नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि फिर से पर्वों त्योहारों का महीना आ गया है। वट सावित्री, शनि जयंती, भीमसेनी एकादशी, उसके बाद गुप्त नवरात्रि, ये सभी आगे फिर पर्वों के महीने आ रहे हैं, तो आपको सभी वीडियो दूंगी। अभी बीच में काफ़ी अक्षय तृतीया के बाद काफ़ी गैप हो गया था, तो लोग पूछने लगे थे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। तो हमको भी अच्छा लगा कि आप हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हो, हमको याद करते हो कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो अब वीडियो आपको लगातार मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगी शनि जन्म उत्सव के बारे में। जैसे हम सभी देवी देवताओं के जन्म उत्सव मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री राम जी के, श्री बजरंगबली जी के, बुद्ध जयंती, ऐसे सभी देवताओं को मनाते हैं, वैसे ही शनि जन्म उत्सव ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर मनाया जाता है। तो ये तिथि इस बार 6 जून 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन अमावस्या है, स्नान दान अमावस्या, शनि अमावस्या, यानी इस दिन शनि जी का जन्म हुआ था। तो जिस देवी देवता के ऊपर जिसकी आस्था होती है, वो जन्म से लेकर सभी कुछ उस देवी देवता का मनाते हैं। तो मैं आपको आज शनि जी के बारे में विशेष जानकारी दूंगी, यानी शनि जी के बारे में नहीं, आपसे संबंधित शनि जी के बहुत सारे उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन शनि जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो जो शनि जी को मानते हैं उनको क्या करना चाहिए वो तो जानते ही हैं। जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता है, आया नहीं कि ख़राब हो जाता है। तो उनसे मैं बताती हूँ कि अब जब भी आप कोई मशीनरी चीज़ ले आएँ तो उसके साथ खिलौने भी लाएँ। ये एक टोटके के तौर पर रखा जाता है कि खिलौने भी लाएँ और खिलौनों को बच्चों को बांट दें, तो जो मशीनरी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपकी मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आप ये जान जाओ कि आपके यहाँ शनि की जो दशा है ये ख़राब चल रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक अच्छी महंगी महंगी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, बार बार बनवाने पर भी ख़राब हो जाती हैं, पता नहीं लगता कि क्या हो गया है। कभी कभी आप देखोगे कि लोकल पंखा, लोकल टीवी, बहुत सारे ऐसे लोकल चीज़ें 20 साल से नहीं ख़राब होती। कभी कभी आप अच्छे ब्रांडेड चीज़ों को मंगाते हो फिर भी वो ख़राब होने लगते हैं। तो शनि की ख़राब अवस्था, यानी कि शनि का जैसे 7.5 ढैया या कुछ भी शनि का ख़राब अवस्था के कारण ऐसे घर में होता है। शनि की खराब अवस्था, यानी शनि जब आपके ऊपर कुपित होते हैं तो बेवजह की बीमारियां लाते हैं, जिसमें आपका धन खर्चा होता है। जिसके भी घर में ऐसा होता हो तो आप जान जाएं कि आपके ऊपर शनि की खराब दशा चल रही है। वैसे ही बीमारियां, घर में अशांति, कलह, क्लेश, बाहर वालों से बेवजह का झगड़ा। जैसे मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं, कोई वजह नहीं है, फिर भी अगला आदमी आपसे लड़ने लगता है छोटी सी बातों पर, तो आप समझ जाइए कि आपके यहाँ का किसी न किसी जो सबसे बड़े हैं या किसी भी जातक की कुंडली में शनि की अवस्था खराब चल रही है। शनि की वक्र दृष्टि आपके परिवार पर चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको शनि जी के शरण में जाना चाहिए, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं। जब भी शनि जी की दशा चलती है तो वो अपने जातक की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में सफल होने पर शनि की दशा समाप्त होते होते उसको माला माल भी कर देते हैं। कई आप दशाओं में देखोगे, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे राजा विक्रमादित्य, जैसे राजा रामचंद्र जी, बहुत सारे देवी देवताओं के, महापुरुषों के हमारे इतिहास में देखो तो शनि दशा के कारण ही उनका पतन हुआ। बाद में उनको पूरा मान सम्मान राज्य फिर वापस मिला। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसी दशा आपके यहाँ है तो आप शनि के शरण में जाइए। सबसे पहले आप शाकाहारी बन जाइए। शाकाहारी, बिल्कुल पूर्णतः शाकाहारी, किसी प्रकार का व्यसन न करिए, सबसे मुक्त हो जाइए। झूठ बोलना, जैसे झूठी गवाही वगैरह जो देते हैं, इससे भी शनि कुपित होते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। तो मैं आपसे बता रही हूँ शनि जयंती के बारे में आपसे हमसे जो संबंधित है, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ मैं आपको जयंती के बारे में नहीं बता रही हूँ। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बता रहे हो कि बीमारी, बेवजह का लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन सब में धन जाता है। बेवजह का शक करना, बेवजह का कलह होना, घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होना, बाहर वालों से लड़ाई होना, तो बता रही हूँ आपको ये सब शनि की कुपित अवस्था का होता है। ऐसे हर ग्रह का अपना अपना कार्य होता है। विवाह लेट में हो रहा है तो गुरु नाराज हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब है तो सूर्य नाराज हैं, माँ का स्वास्थ्य खराब है तो चंद्रमा नाराज हैं,
कलह क्लेश झगड़ा हो रहा है तो शनि नाराज हैं। तो इन सब चीज़ों के देवता अलग अलग हैं, इनको प्रसन्न करके सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेरियन हो जाएं, जो भी नशा कर रहे हैं उसको छोड़ दें, झूठी गवाही देना, किसी को परेशान करना, झूठ बोलना, सभी चीज़ों को त्याग दें। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप 6 जून को शनि जन्मोत्सव है, इस दिन सूर्य उदय से पहले यानी 4 बजे उठ के स्नान वगैरह करके, पीपल हो तो पीपल, तुलसी हो तो तुलसी, उनके पास एक लोहे का, मतलब लोहे का तो होता नहीं है, तो स्टील के कलश में जल भर के रखें, उसी में एक नारियल रखें, शनि जी को आवाहन करें, उसमें एक शनि जी का फोटो हो, अगर लोहे का हो तो ठीक है, नहीं तो तस्वीर भी रख सकते हैं, और एक नीले फूल की माला उस कलश पर चढ़ा के और तिल के तेल का दीपक जला के शनि जी को आवाहन करके शनि स्तोत्र, शनि अमावस्या व्रत कथा जरूर मंगाएं और पढ़ें। अलोना व्रत करें, अलोना यानी बिना लोन बिना नमक के व्रत करें। और आप विधिवत जो पीपल हैं और जो तुलसी मैया हैं, इन पर गौ माता का कच्चा दूध से सिंचित करें। इससे पितर जो नाराज होते हैं वो भी शांत होते हैं, और मूल में दूध पड़ने के कारण बहुत सारे जो नाराजगी होती है शनि की, पितर की, ये सब चीज़ें दूर होती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। नीले वस्त्र धारण करें, नहाने के बाद नीले वस्त्र धारण करें। जब भी आप पूजा करें शनि जी की, उद्यापन करें, जब भी कुछ, तो पूर्व के ओर मुंह करके कभी पूजा न करें, वो पूजा शनि जी को प्राप्त नहीं होती है। पूर्व की तरफ मुंह करके दुग्ध दान, यानी जड़ में जो मूल में दूध डालेंगे पीपल के या तुलसी मैया के, तो पश्चिम की तरफ मुंह करके दूध डालें। दीप दान करें, पीपल की पूजा पश्चिम तरफ मुंह करके करें, जल पश्चिम तरफ मुंह करके करें, पूर्व तरफ मुंह करके करेंगे तो वो चीज़ें आपको सीधे जो आप शनि भगवान को दे रहे हैं नहीं पाएंगे, उनको प्राप्त नहीं होगा। भयंकर से भयंकर पीड़ा और बीमारी के लिए आप अगर लगातार 32 शनिवार का अलोना व्रत करते हैं संकल्प करके कि इस बीमारी, आपके घर में कोई भी बीमार हो, पति बीमार हो तो पत्नी कर सकती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है वो तो कर नहीं पाएगा, पुत्र बीमार हो तो माँ कर सकती है, या भाई बीमार हो तो भाई कर सकता है, ऐसे बहन कर सकती है। किसी के लिए संकल्प करके कि इनकी तबीयत पूर्णतः ठीक हो जाए प्रभु, तो ठीक हो जाए तब मत व्रत करो, ठीक हो जाए ऐसा कह के व्रत चालू कर दो, आपको बहुत उस भयंकर बीमारी से, रोग से मुक्ति मिलेगी। अगर एक बार में 32 शनिवार व्रत करके उद्यापन कर दो, ऐसा आपको लगे थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, तो फिर से 33 शनिवार का संकल्प करके व्रत करो, पूर्णतः सारे अशांति, सारे रोग, सारे द्वेष सब नष्ट हो जाएंगे। और आपका आस्था, जो आपकी आस्था है वो शनि भगवान पर इतना प्रबल, इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप भी सब जगह गाते फिरोगे कि हाँ, अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ है तो शनि उपासना करें, उद्यापन करें। उद्यापन में क्या करना पड़ता है, जब भी उद्यापन करें तो योग्य ब्राह्मण को बुलाएं। उसमें शनि उद्यापन में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं रहता है, योग्य ब्राह्मण को बुला के उनके लिए एक चमड़े का काला जूता, जो कि शनि से संबंधित है, चमड़ा इसलिए बोल रही हूँ, चमड़े का काला जूता, चरण पादुका, काला छतरी, काला कंबल, पंडित के लिए वस्त्र जो भी हो सके, और शनि से संबंधित चीज़ों का दान, जैसे खिचड़ी हुआ, तेल हुआ, ये सब चीज़ों का दान करें विधिवत पूजन करा के। यानी एक चौकी पर नवग्रह स्थापित कर देंगे और विधिवत पूजन वगैरह करके उनको दान देने, विशेष कोई बहुत बड़ा पूजा नहीं करना होता है इसमें। तो आपको मैं बता रही हूँ शनि जन्म उत्सव के बारे में, और आपके घर की पीड़ा कैसे समाप्त हो। मैं कई लोगों को इस पूजा के बारे में बताई हूँ। बहुत सारे लोग बोले कि हम वैभव लक्ष्मी का पूजन कर लें, ये पूजन कर लें। मैं बोली आप बिल्कुल करो, लेकिन एक बार आप शनि पूजन करके भी देखो। हम भी कई बार शनि पूजन करके उद्यापन करे हैं, हमारे घर के बगल में पीपल है, कई बार मैं आपको वीडियो भी दी हूँ। तो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सूर्य उपस्थिति में, यानी जब सूर्य उदय हो जाए तब शनि पूजन नहीं करना चाहिए। सूर्य के उपस्थिति में शनि को पूजा प्राप्त नहीं होती है। या तो सूर्य उदय से पहले कर ले, जैसे आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठें, स्नान वगैरह करके जो भी पूजा कर सके करें। उसके बाद सूर्य अस्त के बाद अंधेरा होने पर पीपल या तुलसी में भी तिल के तेल का दीपक का दान करें। जो भी पूजा पाठ करना हो, जैसे कि दूर दराज में एकांत में कहीं पीपल है तो वहाँ तो कोई रात को जा नहीं पाएगा, आस पास में है, कहीं चबूतरा है, कहीं देवस्थान है, तो वहाँ बैठ के शाम को पूजन कर सकते हैं। बाकी उद्यापन की जो विधि होती है विधिवत पंडित जी भी बताते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ शनि जयंती के, शनि जन्म उत्सव के बारे में विधिवत
आपके घर की परेशानियां विधिवत दूर हो जाएंगी। सभी प्रकार का कोई आप दिक्कत ना करें, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको करें। सबसे पहले तो आप, वैसे मैं बोल रही हूँ वेजिटेरियन हो जाता आपके लिए यही कष्टकारी हो जाएगा कि तो बहुत बड़ा चीज़ है वो कैसे कर लेंगे आप, लेकिन आप करके तो देखो। जो जीभ का आपका स्वाद है उसको थोड़ा सा किनारे करो, और जो आपके यहाँ का संकट है उसको दूर करने के लिए, शनि जी को प्रसन्न करने के लिए सब चीज़ें करो। व्यसन जो शराब, दारू, सिगरेट, ये सब चीज़ें हैं, इसमें व्यर्थ का पैसा भी जाता है, आपके शरीर को भी क्षति पहुंचती है, समाज में भी आपकी बदनामी होती है, रिश्तेदारों में भी आपकी बदनामी होती है कि आप दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, कुछ करते हो, गुटखा खाते, जो भी, तो समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा होगा, मान सम्मान होगा। इन चीज़ों को त्याग दें। आप अगर एक जन कोई ऐसा करेगा तो देखी देखा बहुत सारे लोग इस रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलेंगे। तो मैं आपको शनि जन्मोत्सव के बारे में बता रही हूँ। जब भी आप शनि जी की पूजा करने बैठेंगे तो उसमें आप काले तिल का लड्डू बना लें, काले तिल का ही अक्षत रहेगा, और कच्ची खिचड़ी यानी उड़द की दाल की खिचड़ी, जैसे जितना चावल है उसका आधा दाल, जैसे मान लीजिए कि 1 किलो चावल है तो आधा किलो उसमें उड़द की दाल, घृत और हल्दी और नमक, ये सब एक थाली में रख लें। बैगन रख लें, ककड़ी रख लें, और एक जल वाला नारियल रख लें। पूजा में रखने के बाद आप विधिवत पूजा करें, उस लड्डू का भोग भी लगाएं, और फिर वो जो दान होता है वो शनि का जो दान मांगने आते हैं उनको, या किसी गरीब ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। उसके बाद काले तिल का लड्डू जो आप बनाओगे, वो जैसे आप जो भी भोजन करोगे, भोजन यानी जैसे मैं बोली अलोना भोजन करना है। अलोना यानी एक अन्न खा सकते हो मीठा, जैसे पूड़ी, पराठा, हलवा, रोटी, गुड़, जैसे अंगलिटिया बनाते हैं, मोटा मोटा बहुत मीठा रहता है, उसको गुड़ घी से लगा के खा रहे हैं, तो खाने से पहले अगर राशन निकालें, काली गौ को अगर देते हैं तो इससे भी भगवान शनि और देवी लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। कुत्ते और कौवों को भी थोड़ा सा अपना भाग दें। कुत्ता केतु माना जाता है, कौवा शनि से संबंधित माना जाता है, और जो गौ माता है ये माँ लक्ष्मी से संबंधित मानी जाती हैं। अपने आगे का भोजन अगर राशन निकाल के इन तीनों जीवों को भी खिलाएं। अगर ये क्रिया आप रोज करते हैं तो आप विश्वास करें कि आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप दूसरे से कभी नहीं मांगेंगे, न दूसरे से कभी कहेंगे कि हमारे यहाँ धन की कमी है। पर्याप्त जितनी आवश्यकता आपकी है देव पूरा करेंगे। ऐसा भी आप करके जरूर देखें। तो मैं आपको शनि जन्म उत्सव में सटीक उपाय बता रही हूँ जो कि खुद हम करे हैं। हम अपने कई व्यूवरों को, कई यूजरों को भी बताए हैं जो आसान ज़िंदगी से संबंधित हैं, उनको भी बताया, कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले आसान ज़िंदगी चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको सभी वीडियो भी मिलेंगे, कई और हेल्थ से संबंधित, कई और जो व्यंजन है और बच्चे वगैरह के बारे में, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे आगे आसान ज़िंदगी में। वैसे आसान ज़िंदगी चैनल 2016 अगस्त से चालू है। बहुत सारे वीडियो, उपयोगी वीडियो, खाना पीना, औषधि, पूजा पाठ, सभी के वीडियो डले हैं। आप सर्च करके ज़रूर देखें। जो हमसे नए लोग जुड़े हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि आसान ज़िंदगी चैनल कब से शुरू हुआ है। लगातार हम चैनल में वीडियो भी डालें, कभी कभी व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं पड़ सकता, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको मैं शनि जन्म उत्सव के बारे में बता रही हूँ। शनि जी का जन्म अमावस्या के दिन होने के कारण ही सने सने यानी कि धीरे धीरे उनका सभी कार्य होता है। जो बच्चे अमावस्या के दिन जन्म लेते हैं उनको अमावस्या दोष लगता है, तो वो अमावस्या दोष का भी पूजन करते हैं। तो अमावस्या दोष का पूजन क्या होता है, वही जैसे मैं बताई आपको। अमावस जो तिथि होती है ये पितरों के नाम समर्पित है, पूर्णिमा तिथि होती है ये देवताओं के नाम है। तो जो बच्चे अमावस के दिन पैदा हुए हैं उनको अमावस दोष लगता है, यानी किसी भी उनके कार्य में, पढ़ाई में, लिखाई में, उन्नति में, ब्याह में, शादी में और इन सब चीज़ों में रुकावट होना या मानसिक तनाव होना, ये सब स्वाभाविक रूप से होता है। तो ऐसे में क्या करें, अमावस्या जब भी आए तो पीपल और तुलसी में सिर्फ छोटा सा उपाय करना है। गाय का कच्चा दूध से मूल यानी जड़ को सींचना है, और अपने जितने पितर हैं घर के लोगों से पूछ लो कि पितरों का, पितर यानी जो स्वर्गवास हो गए हैं, उनका नाम लेकर भी इस दूध को डालें। पीपल और तुलसी में जब दूध डालें तो जो मिट्टी गीली होती है उसका तिलक भी करें।
उससे जो मन अशांत होता है, जो मन एकाग्र नहीं होता है पढ़ने में, लिखने में, इंटरव्यू में, नौकरी में, तो मन आपका एकाग्र होने लगेगा। अमावस्या जो तिथि होती है, इसका जो प्रभाव होता है, दोष का प्रभाव जो दूर करने के लिए यही कार्य करना चाहिए। फिर शाम के समय एक तिल का तेल का दीपक जला दें। अगर ये निरंतर करते रहें, या घर में वो बच्चा ना कर पाए, मान लो वो पढ़ने चला गया, नौकरी में चला गया, कहीं ऐसा जगह जहाँ पीपल तुलसी का पूजा ना कर पाए, तो उसके नाम से उनकी माँ भी कर सकती हैं। तो अमावस का जो दोष है वो दूर होके अब बच्चा उन्नति करने लगता है। तो आपको मैं शनि जन्म उत्सव के बारे में बता रही हूँ। शनि जी का जन्म भी अमावस, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर हुआ था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को करके अपने घर की सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।